बाहर के लोगों की नौकरियों पर मंडरा रहा खतरा। राज्य सरकारें लागू कर रही नौकरियों में आरक्षण। क्या इस कदम से खत्म होगी रोजगार की समस्या? देश में जहां एक और कोरोना के चलते कई लोग बेरोजगार हुए, तो वहीं दूसरी ओर राज्य सरकारें प्रवासियों की नौकरी को खतरे में डाल रही हैं। भारत में कई राज्य सरकारें नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण दे चुकी हैं और कई राज्य सरकारें इस पर विचार कर रही हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि किन राज्यों में ये आरक्षण लगाया गया है। हरियाणा में हाल ही में ये आरक्षण लगाया गया है। दरअसल बीजेपी और जसपा ने चुनावी घोषणा पत्र में स्थानीय लोगों को नौकरियों में आरक्षण देने का वादा किया था और इस वादे को पूरा करते हुए हरियाणा सरकार ने प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में राज्य के लोगों को 75% आरक्षण देने के बिल को मंजूरी दिला दी। इस आरक्षण के बाद हरियाणा के बाहर के लोगों की राज्य में नौकरी सुरक्षित नहीं है। हरियाणा के अलावा मध्य प्रदेश में भी यही नियम लागू है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र में 70% आरक्षण देने का प्रस्ताव किया था और कहा था कि बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के लोगों के कारण मध्य प्रदेश में स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती है। लेकिन सरकार बदलने के बाद प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने शिवराज ने यह ऐलान किया कि मध्य प्रदेश में अब सरकारी नौकरियां राज्य के लोगों को ही मिलेंगी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा, मेरे प्यारे भांजे भांजियों, आज से मध्य प्रदेश के संसाधनों पर पहला अधिकार मध्य प्रदेश के बच्चों का होगा। सभी शासकीय नौकरियां सिर्फ मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए ही आरक्षित रहेंगी। जो यहां का मूल निवासी है वही शासकीय नौकरियों में आकर प्रदेश का भविष्य संवारे, यही मेरा सपना है। आंध्र प्रदेश में भी पिछले साल निजी नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण देते हुए विधेयक पारित हुआ था। आंध्र प्रदेश सरकार ने 75% आरक्षण लागू करने का विधेयक पास कर कानून लागू कर दिया है। वहीं राजस्थान सरकार भी राज्य में निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने पर विचार कर रही है। इसके अलावा गुजरात में बीजेपी सरकार भी इस तरह का नियम ला चुकी है। यहां 80% रोजगार स्थानीय या राज्य के लोगों को ही मिलेगा। गुजरात सरकार ने 1985 में निजी क्षेत्र में 80% स्थानीय लोगों को नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया था और आज कर्मचारी की श्रेणी और सुपरवाइजर स्तर पर 90% से ज्यादा स्थानीय लोग वहां नौकरी करते हैं। इस साल फरवरी महीने में कर्नाटक सरकार ने कानून का मसौदा तैयार करने की कवायद की थी, जिसमें निजी उद्योगों सहित विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण दिया जाना अनिवार्य था। हालांकि यह सभी उद्योगों पर नहीं लागू होना था। कर्नाटक एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स इन फैक्ट्रीज, शॉप्स, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स, MSME एंड जॉइंट वेंचर्स बिल में उन लोगों को स्थानीय के रूप में परिभाषित किया गया है जो कर्नाटक में 15 साल से रह रहे हों और उन्हें कन्नड़ पढ़ने, लिखने और बोलना आता हो। इन तमाम राज्यों के बाद अब उत्तराखंड भी इन्हीं राज्यों की सूची में शामिल होने की तैयारी कर रहा है। दरअसल उत्तराखंड सरकार राज्य के नागरिकों को रोजगार के अधिक अवसर देने के उद्देश्य से एक कानून लागू करने की तैयारी में है। इस कानून से उद्योगों में 70% नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने से राज्य के लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। श्रम एवं रोजगार विभाग की समीक्षा बैठक में इस मुद्दे के उठने के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उद्योग विभाग को प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया था और इस प्रस्ताव को अप्रूवल के लिए कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, हम चाहते हैं कि उत्तराखंड के युवा बड़ी संख्या में यहां खुले इंडस्ट्रियों से लाभ उठाएं। रोजगार के बेहतर अवसर के साथ ही काफी कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे भविष्य में भी कई दरवाजे खुलेंगे। इन कानून और नियम से प्रवासियों की नौकरी पर अब इस वक्त खतरा मंडरा रहा है। राज्यों में नौकरियों में आरक्षण की वजह से बिहार, बंगाल और अन्य राज्यों, खासकर कि आतिथ्य क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम कर रहे पूर्वोत्तर के विस्थापित लोगों की नौकरियों की चिंता बढ़ चुकी है। हालांकि संविधान में किसी राज्य के निवासी को दूसरे राज्य में रोजगार के लिए जाने को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं है, फिर भी अलग अलग राज्यों में रोजगार के लिए मूल निवासियों के लिए विभिन्न प्रबंध हैं। जिसके बाद अब सवाल ये उठता है कि अगर यही नियम हर राज्य में लागू होगा तो विस्थापित लोगों को नौकरी के लिए काफी भटकना पड़ेगा,
क्योंकि दिल्ली, मुंबई, नोएडा और गुरुग्राम जैसे बड़े शहरों में अधिकतर लोग दूसरे शहरों से आए हुए हैं। राज्य सरकारों द्वारा नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।